नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। मतलब आपकी आवाज ना इतनी मीठी है ना, मुझे एकदम इतना अच्छा लग रहा था सुनने में। हरे कृष्णा माता जी। माता जी अब आप शुरू करिए। नहीं, प्रभु जी ज्वाइन हो गए क्या माता जी? बहुत मीठी आवाज है आपकी। मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था कानों को। ऐसा लग रहा था आप बस गाते जाएं गाते जाएं। धन्यवाद माता जी। जी माता जी। क्लास स्टार्ट करना है क्या प्रभु जी? अभी बहुत कम लोग ज्वाइन किए, थोड़ी सी वेट कर लेते हैं ना। जी प्रभु जी। माता अम्रपाली जी माता जी। जी अब आप भजन करिए। तो कोई है क्या, कोई करना चाह रहा है आप लोग? हाँ, अगर कोई करना चाह रहा है तो प्लीज बताइए। कोई भी, मतलब माता शायद। आई थिंक कोई नहीं करना चाह रहा। जी माता जी। करिश्मा माता जी भी तो है शायद। हरे कृष्णा करिश्मा माता जी। ছেলে মানুষ করার কোনো সুযোগই থাকে না। তাছাড়া এই বয়সে নিজেদের মতো हरे कृष्णा माता अम्रपाली माता जी आप आपको अनम्यूट कर लीजिए और राजन प्रभु जी आप आपको हाँ जी अनम्यूट हाँ कर। जी हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता माता जी, जी आप। रिक्वेस्ट है जी आपसे, माता जी। एक भजन और गाएंगे क्या? आपकी आवाज बहुत स्वीट है। जी माता जी। हाँ थोड़ा सा ही। प्लीज। हाँ जी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं की चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा गाते हैं आप सीखते हैं क्या गाना? जी माता जी। हाँ, तभी मेरे को ना, आप जब फर्स्ट स्टार्ट किए ना, तभी मुझे लगा कि आप सीखते होंगे।
आप ही डेली भजन करिए फिर। आपकी आवाज बहुत स्वीट है, सबको आपकी आवाज सुनने में ना अच्छा लगेगा। जी माता जी, आप लोग भी ट्राई करिए माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माता जी, मतलब आपकी आवाज सुन के ना ऐसा लग रहा है कि यार आपकी आवाज इतनी अच्छी है और हमारी आवाज एकदम ऐसी आती है ना जैसे कि हमें गाना ही गाने नहीं आता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माता जी। ठीक है, हम भी कल से ट्राई करेंगे। जी माता आज जी। थोड़ा सा हमारा वो हो गया आपकी आवाज सुन के। 45 लोग ज्वाइन किए हैं अभी, थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। हाँ, 2-3 मिनट और देख लेते हैं। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, साहिल प्रभु जी ने क्वेश्चन लिखा हुआ है हाँ जी। चैट बॉक्स में। मैं एक मिनट आपको बताती हूँ पढ़ के। उनका प्रॉब्लम है कि उनका टेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है आई थिंक, तो वो सॉल्यूशन चाह रहे हैं उसका। साहिल प्रभु आज जी। आज भी सुबह नया लिंक भेजा है एक ग्रुप में, हाँ जी प्रभु जी। तो उससे भी नहीं हो पा रहा उनका, क्योंकि वो जब किसी को दिक्कत नहीं आ रही तो सभी को इसका मतलब लिंक ठीक काम कर रहा है। हाँ जी, वही वही वही। उनका मे भी शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ होगा, उनके फोन का ही या कुछ तो उनको प्रॉब्लम। बोलो वो किसी और मोबाइल से करके देखें इस टाइप का, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, सब का ठीक हो गया होगा। जी प्रभु जी, एक मिनट, एक सेकंड प्रभु जी। कुछ इनका एक्चुअली लॉगिन ही नहीं हो रहा है, कह रहे हैं ये। लॉगिन नहीं हो रहा है तो वो जो अपने लॉगिन वाले टीम है ना, हम्म। उनसे कांटेक्ट करवा दो इनका। ठीक है प्रभु जी, मैं इनका उनको उनसे इनका नंबर दे दो, वो बात कर लेंगे इनसे। जी प्रभु जी, जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। शुरू कर लेते हैं। 55 के करीब लोग हैं अभी। जी प्रभु जी, मैं एक ग्रुप में मैसेज दे रही हूँ, आप स्टार्ट करिए। ओके। हरे कृष्णा। आज का सत्र शुरू करने से पहले हम अपने गुरु को और भगवान जी को प्रणाम करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर बोलें। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ज्योति माता जी? हाँ जी प्रभु जी, दिख रहा है। ओके। आज हम अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो अध्याय 3 है ये है, इसमें 43 श्लोक हैं, 43 श्लोक हैं, जबकि चैप्टर 2 में 72 श्लोक थे। और 43 श्लोक में से जितने भी ज्यादा से ज्यादा 40 श्लोक जो हैं भगवान कृष्ण ने बोले हैं, जबकि श्लोक चैप्टर 2 में 63 श्लोक भगवान ने बोले थे। तो मतलब अब पहले अर्जुन बोल रहा था, उसके बाद संजय ने कुछ श्लोक बोले हैं, लेकिन अब पिछले सेकंड चैप्टर से लास्ट के 8-10 श्लोक छोड़ने के बाद में सारे श्लोक भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं, 1-2 श्लोकों को छोड़कर। तो अभी जो कल हम बात कर रहे थे कि कृष्ण जो अर्जुन ने जो सवाल उठाए थे भगवान कृष्ण ने कल उनका उत्तर दिया। आज हम बात कर रहे हैं कर्म योग की। कर्म योग, कर्म कांड और कर्म योग दोनों में अंतर है। कर्म कांड कर्म योग नहीं है। कर्म कांड तो तात्पर्य है, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आत्महित के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं उन्हें हम कर्म कांड कहते हैं। लेकिन कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। ये लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने की सेवा करने के लिए होता है। मतलब हम जो भी कार्य करें, अगर हम अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि भगवान की ये समझकर कि भगवान ने हमें ये कर्म करने को दिया है, ऐसे कर्म करेंगे तो वो कर्म कर्म योग कहलाता है। योग का मतलब तो सबको पता है। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, कर्म योग, योग का मतलब होता है जुड़ना। और किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। यानी ये अध्याय हमें ये बताता है कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हम भगवान से जुड़ सकें। मतलब योग, कर्म योग मतलब ऐसा कौन सा काम किया जाए जो हमें भगवान से जोड़ दे। अब इसको समझते हैं, काम कितने तरह के होते हैं। काम 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म और दूसरा हो गया बुरे कर्म। किसी की मदद करना, किसी को खाना खिला देना, किसी को कपड़े दिला देना, पशुओं की मदद कर देना, ये सभी एक अच्छे कर्म कहलाते हैं। और बुरे कर्म कौन से होते हैं? बुरे कर्म किसी को लूटना, किसी से झगड़ा कर लेना, किसी से ईर्ष्या करना, बुरा व्यवहार करना, ये सारे कर्म बुरे कहलाते हैं। अच्छे कर्म करने वाला जो व्यक्ति है वो स्वर्ग लोक को जाता है तथा वहां समय बिताकर वापस पृथ्वी लोक पर आ जाता है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाला जो व्यक्ति है वो नरक लोक को जाता है, वहां यातनाएं झेलता है तथा वापस पृथ्वी लोक पर आ जाता है। जो भी शरीर मिलेगा कर्मों के अनुसार फिर उसको वो भोगना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिले, इसमें अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिल सकता है। अच्छे कर्म करने वाले को मनुष्य शरीर ही मिलता है, बुरे कर्म वाले को कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कुछ भी योनि मिल सकती है। दोनों ही तरह के कर्म हमें बांधते हैं, मतलब चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे कर्म हों, दोनों ही तरह के कर्म हमें बांधते हैं। वापस पृथ्वी लोक में आना ही पड़ता है, बार बार पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जन्म लेंगे,
अगर हम अच्छे बुरे काम में फंसे रहेंगे तो बार बार ऐसा ही करते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें बांधता नहीं है, जिसको करके पृथ्वी लोक पर वापस नहीं आना पड़ता। वो रास्ता है भगवान के लिए काम करने का। जब हम अच्छा कर्म करते हुए ये नहीं सोचते कि ये काम तो मैंने किया है, बल्कि ये सोचते हैं कि ये भगवान का कार्य था जो मैंने अपने हाथों से मेरे हाथों से भगवान ने करवाया है, या फिर भगवान की प्रेरणा से मैंने ये काम किया है, तो ऐसा काम हमें बांधेगा नहीं। जैसे अगर आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया और मन में आपके ये विचार आया कि भगवान की प्रेरणा से मैंने ये काम किया है, तो ये कर्म का कोई पुण्य कर्म नहीं बनेगा, तथा हम स्वर्ग लोक नहीं जाएंगे। ऐसे कर्म करने पर हम गोलोक धाम भगवान के पास जाएंगे, जहां पर मृत्यु और जन्म का जो चक्कर है उससे हम छूट जाएंगे। अब जब भी हम कोई अच्छा कर्म करें तो भगवान की प्रेरणा से हुआ कर्म माने, तथा भगवान को याद करें कि भगवान ने तो हमें ऐसी प्रेरणा दी कि हम ये काम कर पाए। भगवान को धन्यवाद दें जिसने हमें ऐसा काम करवाया। लेकिन अब देखो, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी बुरा कर्म करें और भगवान को याद करेंगे तो हम उसके फल से बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अच्छे कर्म करने हैं और ऐसे कर्म करके हमें ये नहीं कहना कि ये कर्म मैंने किया, बल्कि ये ऐसा मन में विचार लाना है कि ये कर्म भगवान ने मुझसे करवाया, मैं निमित्त मात्र हूं। ऐसे विचार करके हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे फलों में नहीं आते, हमें कर्म बंधनों से नहीं बांधते और हम गोलोक धाम भगवान के धाम जाते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये गीता जी का एक कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गुरु शिष्य के बीच में ये बात सीखने वाली है यहाँ पे कि गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है कि जिससे गुरु शिष्य के बीच संवाद है, विवाद नहीं है। जो श्लोक बोलता है, जयसि चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। संवाद, जैसे हम ये बात कर रहे थे संवाद और विवाद की, संवाद में हम एक दूसरे को सुनते हैं और विवाद में हम एक दूसरे को सुनाते हैं। प्रश्न करने की स्वतंत्रता हर विद्यार्थी को होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि विद्या हम जो दे रहे हैं या जो हम बातें कर रहे हैं वो उससे किसी को लाभ मिले, तो हमें सामने वाले को, विद्यार्थी को, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि उस स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो आपसे बात कर सके, आपके अपने जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर कर सकें। अगर शिष्य को गुरु से प्रश्न करने में डर लगता है तो ऐसा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक, संसार से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया, बुद्धि योग का मार्ग सुझाया। इसी बात पर अब इस श्लोक में अर्जुन कंफ्यूज है कि मैं सकाम कर्म से बुद्धि योग अगर श्रेष्ठ है तो भगवान जी मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं। युद्ध करना तो अर्जुन समझ रहा है कि युद्ध करने का मतलब है सकाम कर्म करना। तो इसलिए वो भगवान जी से पूछता है, ये क्वेश्चन अर्जुन ने भगवान जी से पूछा, हे जनार्दन। अब देखो इसमें एक चीज और है, यहाँ अर्जुन दुविधा में उसकी बातों से भी लगा। अब देखिए इस श्लोक में वो भगवान जी को कह रहा है जनार्दन। जनार्दन मतलब रक्षा करने वाले, मतलब रक्षक। और इसी श्लोक में सबसे लास्ट में वो कह रहा है केशव। केशव मतलब भक्षक, यानी भगवान जी ने केशव नामक एक राक्षस का वध किया था, तब से उनका नाम केशव रखा गया। तो कभी तो वो भगवान जी को रक्षक बोल रहा है, कभी भगवान जी को भक्षक का वो नाम दे रहा है। तो इससे लगता है कि अर्जुन बिल्कुल कंफ्यूज है। तो ये हम सबने देखा कि हर मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ाकू होता है, कोई व्यक्ति फुर्तीला होता है, कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होता है और कोई व्यक्ति बाहरमुखी होता है। ये जो अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं ना, कई लोगों के पास ज्ञान जैसे हर एक की प्रवृत्ति अलग अलग है।
कई लोगों के लिए ज्ञान सहज हो जाता है, मतलब उनको पढ़ना लिखना उसके बारे में जानना करना सहज होता है, पर कई लोगों के लिए कर्म करना सहज हो जाता है। असल में ये यही बातें आगे जाकर हम इस श्लोक में पढ़ेंगे कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। श्लोक नंबर 2 में भगवान जी कहते हैं, व्यामी श्रेणे वो वाक्यन बुद्धिम मोहयशीव में तदेकम वद निश्चिते येन श्रेयो हम आपनुयाम। असल में जो तीसरा अध्याय है ना, ये तीसरा अध्याय ही यहाँ से गीता जी की शुरुआत हुई। अगर हम इसको सोचें तो दूसरे अध्याय में भगवान जी ने बोलना तो शुरू कर दिया था, लेकिन तीसरे अध्याय में जो वो बोल रहे हैं, अब तक जो भी भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बोला वो तो उसका उद्देश्य एक ही था कि अर्जुन को मोह से निकाला जाए। उन्होंने शब्दों के ऐसे बाण फेंके कि अर्जुन की भावुकता थोड़ी कम हो गई तथा वास्तविकता धीरे धीरे उसके सामने आने लगी। अब इस चैप्टर में इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहा है, फिर से वो कंफ्यूज है कि भगवान मैं आपने जो मुझे बुद्धि योग का मार्ग दिखाया और जो कर्म योग का मार्ग दिखाया, अभी वो पूछ रहा है तद एकम वद, मतलब कौन सा एक कौन सा मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ रास्ता है वो मुझे बताइए। अगले जो स्लाइड है उसमें एक मिनट, स्लाइड अभी आ जाएगी। चलिए, इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि इस तीसरे श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि अनादिकाल से इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक जिनकी इच्छाएं बहुत अधिक हैं और दूसरे जिनकी इच्छाएं कम हैं। अब जिनकी इच्छाएं अधिक होती हैं वो व्यक्ति सोचता कम है, वो ऐसे व्यक्ति भारे मुखी भी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकता, उसे कोई ना कोई काम चाहिए, कोई ना कोई शारीरिक कार्य करने का उसको मन में लगा रहता है। इसके विपरीत जिसकी इच्छाएं कम होती हैं ऐसा व्यक्ति सोचता अधिक है, अंतर्मुखी होता है, और अंतर्मुखी व्यक्ति एक जगह पर घंटों घंटों बैठा सकता है और विचार करता रहता है। यदि आपके कर्म कहते हैं कि आपका स्वभाव के विपरीत है, सपोज आप हो अंतर्मुखी और आपको काम कर दे दिए जाए बहिर्मुखी के, या आप बहिर्मुखी हो और आपको काम दे दिए जाए अंतर्मुखी के, तो दोनों ही स्थिति में शांति नहीं रहेगी। तो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है, अपनी अपनी नेचर के हिसाब से, जैसे उसकी नेचर है, अगर उसकी नेचर अंतर्मुखी है या उसकी नेचर बाहरमुखी है, वैसे ही कर्म उसको अपने लक्ष्य को पहुंचना चाहिए, उसी रास्ते से उसको अपने लक्ष्य पे पहुंचना चाहिए। तो कुछ लोग ज्ञान मार्ग से अपने रास्ते पे पहुंचेंगे और कुछ लोग कर्म मार्ग से। कर्म मार्ग अधिक इच्छाओं वाला बहुमुखी व्यक्ति जो एक जगह बैठ नहीं सकता, कर्म मार्ग को अपनाता है, और ज्ञान मार्ग कम इच्छाओं वाला अंतर्मुखी व्यक्ति जो एक जगह बैठ सकता है, ज्ञान मार्ग को अपनाता है। तीसरा रास्ता भी है भक्ति मार्ग का। एक मार्ग और भी है जिसको हम बोल रहे हैं भक्ति मार्ग। इसे और आसानी से समझते हैं। सपोज 3 मार्ग हैं और मंजिल एक ही है, हमें जाना एक ही जगह है। जो व्यक्ति अधिक बौद्धिक होता है, जिसके लिए ज्ञान मार्ग का रास्ता उसको सही लगता है, जो व्यक्ति भावुक होता है उसके लिए भक्ति मार्ग सही है, और जो व्यक्ति मन तथा बुद्धि में सम है, जो फुर्तीले हैं, उनके लिए कर्म मार्ग अधिक लाभकारी है। तो एक सत्य ये भी है कि कोई भी व्यक्ति ना तो पूर्णतः भारी होता है और ना ही पूर्णतः वो अंतर्मुखी होता है, ना ही वो भक्त है, ना तो वो पूर्णतः भक्त है, ना ही वो पूर्णतः ज्ञानी है, ना ही वो पूर्णतः कर्मयोगी है। उनमें अलग अलग समय में अलग अलग तरह के गुण उत्पन्न रहते हैं, और गुण के साथ साथ उनके भाव भी वैसे ही बनते रहते हैं। इसलिए तीनों मार्गों का स्वभाव के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए 2 कमीजें हैं, अगर एक मैली है और दूसरी साफ, दोनों कमीजों का एक ही रंग है और दोनों कमीजों का एक ही कपड़ा है और एक ही डिजाइन है। गंदी कमीज को निर्मल करने के लिए 3 चीजें चाहिए, साबुन,
पानी और प्रयास। तीनों के सभी तीनों के जो इस्तेमाल से गंदी कमीज साफ हो जाएगी, तीनों को हम यूज करेंगे तो वो जो कमीज है वो साफ हो जाएगी। जो संत है ना, वो उनमें मैल नहीं होता, संत में और हम में यही अंतर होता है कि संत के मन में मैल नहीं है, आम व्यक्ति के मन में मैल होता है। तो मल को साफ दूर करने के लिए कर्म, भक्ति व ज्ञान तीनों चीजों साध कर करनी पड़ेंगी। मतलब आप ज्ञान के रास्ते से जाएं, आप भक्ति के रास्ते से जाएं या आप कर्म के रास्ते से जाएं, आपको अपनी अपनी नेचर के हिसाब से, अपने अपने समय के हिसाब से, अपनी अपनी जो भावुकता है उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आप अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और हम फिर ये कह पाएंगे, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगली स्लाइड में वही जो फिर बात वही कही गई है कि एकम वदा, मतलब आपको कौन सा रास्ता चुनना है, वही रास्ता आप वही चुनोगे। जैसे हनुमान जी ने रास्ता चुना भक्ति का, और अगर आप भक्ति के रास्ता नहीं जाना चाहते, आप ज्ञान के मार्ग से जाना चाहते हो, तो वो आपका अपना अपना वो है, अपने नेचर के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। श्लोक 3.4 में भी वही बताया गया है कि भौतिकवादी मनुष्यों के लिए, ये ज्ञान मार्ग की बात हो रही है यहाँ पे, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। आप देखिए, सपोज कोई संन्यास, कोई कहता है कि मेरे को संन्यास ग्रहण करना है, और वो संन्यास ग्रहण करने के लिए घर से निकल जाता है, तो क्योंकि वो अलग अकेले जगह में, जंगलों में, पहाड़ों में या हिमालय में कहीं जाकर बैठता है, तो क्या है, उसके भटकने के चांसेस बहुत अधिक हैं और ये बहुत ही मुश्किल मार्ग है। अगर वो अपने इस मुश्किल प्रयास के बावजूद भी अगर अपना काम करने में सफल नहीं होता, तो वो बिल्कुल वापस अपने धरती पर गिर पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत बुद्धि योग से अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो बुद्धि योग से बढ़ने के लिए उसे किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वो भगवान के रस में लग जाएगा तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा, और जितना पहुंचेगा उतना ही अगली बार से वहीं से उठेगा, वो ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। जीवन, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष अर्थात मुक्ति, मोक्ष अर्थात कर्मों से ऊपर उठ जाना। आप देखो, स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि स्कूल से मुक्त होना, उनका यही पड़ाव है। परंतु मुक्ति के लिए बच्चों को कर्म रूपी कार्य करना ही पड़ता है, साधना करनी ही पड़ती है। तो संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म को छोड़ नहीं सकता। यहाँ ये बात भी कही गई है कि आप ये सोचो कि मैं कोई कर्म ना करूं और अपने भजन लेके भगवान जी को याद करता रहूं, तो भगवान जी ऐसा नहीं कहते। संसार में हर एक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, आप कर्म को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कर्म का कारण है इच्छा। भगवत गीता कर्मों को छोड़ने की बात नहीं करती, अपितु कर्मों को पूरी दक्षता के साथ करने की वकालत करती है। इस श्लोक में अब इस बात को हम आगे और बढ़ा रहे हैं। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरणः इंद्रिय अर्थात विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यहाँ भगवान जी मिथ्याचारी व्यक्ति की डेफिनेशन बता रहे हैं। वो कहते हैं, भगवान जी बता रहे हैं कि यदि अंतःकरण में तो कामनाएं हैं और बाहर से आप संयमी बने हुए, जैसे आप घर छोड़ के चले गए और पता लगा कि आपने पहनावा, आप मेहनत कर ली, लेकिन आपके मन के अंदर तो इच्छाएं वही हैं। अब जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया है, ये योगी बने हुए हैं लेकिन हाथ में सिगरेट है और मोबाइल पे बात कर रहे हैं, और मतलब सारी चीजें हैं इनके साथ में, लेकिन मन बाहर से दिखा रहे हैं। तो ये जो बाहर से दिखाने वाले लोग हैं ना, वो विमूढ़ आत्मा भगवान ने उनको कहा है, मिथ्याचारी बोला है। अध्यात्म का चोला पहने ऐसे बहुत से लोग आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे।
मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता दूं, लेकिन जो व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जरा से भी उसे कहीं ऐसा कोई चांस मिलता है कि वो अपने मन की इच्छा पूरी कर ले, तो उस केस में दिक्कत होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपके बेटे को एक कॉल आया, इंटरव्यू पे बॉम्बे बुला लिया। वो दिल्ली से राजधानी ट्रेन पकड़कर बॉम्बे पहुंचा और सुबह जल्दी पहुंच गया वहां पे बॉम्बे में। अभी क्योंकि इंटरव्यू की जो समय था वो 1 बजे का था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा, जब मेरे पास में टाइम है तो मैं कोई फिल्म की शूटिंग चल रही होगी, मैंने कभी देखी नहीं है, जाके मैं फिल्म की शूटिंग देख लेता हूँ। वो किसी स्टूडियो में चला गया। शूटिंग देखते देखते वो इतना व्यस्त हो गया, उसमें इतना खो गया कि उसको इंटरव्यू का ध्यान ही नहीं आया। जब उसको ध्यान आया तो इंटरव्यू का समय खत्म हो चुका था। तो शाम को फिर उसने जल्दी से राजधानी पकड़ी और वापस घर आ गया। आप क्या कहोगे ऐसे बेटे को? विमूढ़ आत्मा, अर्थात इतना पास जाकर भी आप इतना अच्छा मौके को आपने खो दिया। यही हालत है उन लोगों की जिन्होंने मेहनत की, ज्ञान अर्जित किया और भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन जरा सी बात के ऊपर उनके जो अंदर के मन से क्योंकि उनकी इच्छाओं का नाश नहीं हुआ था, उनकी इच्छाएं अभी भी बची हुई थी, तो वो फिर वापस के वापस अपनी जगह पर आ गए। इसी तरह कितने लोगों ने गीता जी का नाम सुना होगा? उनमें से कितनों ने गीता जी को पढ़ा है? बहुतों ने गीता जी को छुआ भी होगा। कितने लोगों ने गीता जी को पढ़ने की कोशिश की होगी? जरा सोचिए, इस सत्य के करीब पहुंच कर भी हम सत्य को छोड़कर वापस भटक जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आपको श्लोक में से लेना पड़ेगा कि भगवत गीता सभी लोग जानते हैं कि ये ग्रंथ जो है ये भगवान जी का लिखा, भगवान जी ने बोला है, वही कुछ लिखा हुआ है इसमें। फिर भी बहुत कम लोग हैं जो कि इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं। अब ये आसक्ति के ऊपर एक चित्र दिखाया हुआ है। ये चित्र है महाराज भरत का। भरत एक राजा थे। उन्होंने भी ऐसे ही सोचा कि मैं जंगल में जाता हूँ, वहां जाके संन्यास ग्रहण करता हूँ और भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। जब वो यहाँ पे जंगल में गए तो वहां वो ये सब करते रहे, लेकिन उनकी आसक्ति एक हिरण के बच्चे से हो गई। वो इतनी ज्यादा आसक्ति उनके मन से हो गई कि वो उसे सब कुछ भक्ति सब भूल गए। और आखिर में क्या हुआ कि जब ऐसा भी गीता जी में लिखा हुआ है कि मरते वक्त जिस भी चीज का आप ध्यान करोगे या जिस चीज में आपकी आसक्ति होगी, अगले जन्म में आप वो ही बनोगे। तो भरत जी अगले जन्म में हिरण ही बने थे और उन्हें पूरा पिछले जन्म का, क्योंकि उन्होंने कुछ तपस्या कर रखी थी, तो उन्हें अगले जन्म में भी ये सब कुछ याद था। इसलिए जो भी काम करें भगवान को अर्पित करते हुए करें। अब ये श्लोक है 3.9। यज्ञार्थात् कर्मणोः अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तद्धर्म कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। भगवान जी कहते हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब ये जो श्लोक है ये बहुत ही क्रांतिकारी श्लोक है। बहुत ही आप कह सकते हो कि ऐसा श्लोक शायद और कम होंगे। इस श्लोक में कृष्ण जी ने पुरातन यज्ञ परंपरा को एक नया मतलब दिया है। आपको हिंदियों में आपने देखा होगा कि हिंदियों के सबकी पुरातन तथा अभी तक प्रचलित परंपरा में यज्ञ सर्वोपरि है। यज्ञ में हवन कुंड, आहुति सामग्री, अग्नि, घी इत्यादि अनेक पदार्थ होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। पहले यज्ञ की प्रथा अभी भी प्रचलित है। इस श्लोक में तथा आगे आने वाले कुछ श्लोकों में भगवान जी रणभूमि में यज्ञ करने की बात कर रहे हैं। रणभूमि में अर्जुन हवन कुंड, सामग्री इत्यादि कहां से लाएगा?
तो गीता जी ने हर कर्म को यज्ञ बनाने की वकालत की है। मतलब उनका यज्ञ करने का मतलब ये नहीं है कि हवन कुंड लेके बैठ जाओ कहीं भी और वहां पे आप आहुतियां डालना शुरू कर दो। वो कहते हैं कि यज्ञ करने का मतलब है कि हर कर्म में यज्ञ करना। इसीलिए इसे क्रांतिकारी श्लोक कहा गया है। आप खाना भी खा रहे हैं तो भी यज्ञ कर रहे हैं, आपका पेट हवन कुंड है, इसी तरह आपका दिमाग भी एक हवन कुंड है, विचार आहुति हैं तथा ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होना यज्ञ की प्रकाष्ठा है। अर्जुन के लिए रणभूमि हवन कुंड है, कर्म आहुति है तथा कर्म के परिणाम में राख भी मिले तो भी सिर माथे पर लगा लेनी चाहिए। हम सबके संदर्भ में अगर देखा जाए तो आप एक कल्पना करिए कि आपका घर एक हवन कुंड है। घर के जितने भी लोग हैं उस हवन कुंड में अपने अपने कर्मों की आहुति डालते हैं। जिसके घर में अपने अपने कर्मों की आहुति डालते हैं जिससे घर में शांति रहती है। यदि कोई अग्नि रूपी हवन कुंड में चंदन डालता है तो चारों ओर सुगंध फैल जाती है, और अगर कोई उस अग्नि में रबड़ डाल दे तो दुर्गंध पैदा हो जाएगी। इसी तरह यदि घर रूपी हवन कुंड में घर के लोग स्वार्थ डाल दें तो दुर्गंध फैलेगी, और यदि शुभ कर्मों की आहुति देंगे तो खुशबू आएगी। यही नियम समाज में, कारखानों में, देश में, विश्व में सब जगह लागू होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरी कायनात को, पूरी मानवता को यज्ञ करने की सलाह दे रहे हैं, और हर कर्म यज्ञ की तरह करें। मतलब बिल्कुल मन से, और ऐसे कर्म करें कि अपना ना जानकर निमित्त मात्र उस कार्य को करना है। और साथ ही वो भी ये भी सलाह देते हैं कि साथ ही ये भी कहते हैं कि यज्ञ को भी लगाव रहित होकर करिए। जो मैंने अभी आसक्ति रहित की बात करी, वो जब तक आप आसक्ति रहित कार्य नहीं करेंगे तब तक उस यज्ञ का आपको, अच्छे या बुरे का, आपको भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। 3.11 श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। हम सभी लोग कभी किसी देवता की पूजा करते हैं, कभी किसी देवता की पूजा करते हैं, वायु देव की पूजा करते हैं, अग्नि देव की पूजा करते हैं, या वर्षा के लिए अलग देवता की पूजा करते हैं। प्रत्येक जीव, आप देखिए कि प्रत्येक जीव जो शरीर धारण करने के लिए आवश्यक जो वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारी चीजें देवताओं के अधिकार में हैं। देवता कौन है? ये देवता भगवान के विभिन्न भागों के असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। जैसे आप मिनिस्ट्री होती है ना, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक के पास में मिनिस्ट्रियां अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार भगवान जी सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, कोई वायु को संभाल रहा है, कोई अग्नि को संभाल रहा है, कोई वर्षा को संभाल रहा है, तो ये सारे के सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं। उनकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। जब हम ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न करते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं, और प्राकृतिक प्रथाओं की वजह से पदार्थों का अभाव नहीं रहता। आप देख रहे हैं कि आजकल कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश हो जाती है, कभी ज्यादा ठंड पड़ जाती है, कभी कम ठंड पड़ती है, तो ये सब हमारे ही कर्मों के फल हैं। लेकिन इसमें एक बात सर्वोपरि है कि सारे यज्ञों में भगवान विष्णु ही परम भोक्ता हैं। हम चाहे पूजा करें वायु देव की, हम चाहे पूजा करें इंद्र देव की, चाहे हम पूजा करें सूर्य देव की, सारे के सारे जो उन सब में जो हमारी पूजा है वो भगवान विष्णु को ही लगने वाली है। वही सभी प्रमुख भोक्ता वही हैं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और जिसकी वजह से शुद्ध भोजन से मनुष्य का जीवन शुरू होता है। और जब मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है तो जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और जब मनुष्य की स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं तो मनुष्य मुक्ति मार्ग पर चिंतन कर सकता है। ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक में समझने लायक है वो ये है कि हमारे हिंदू धर्म में कर्तव्य मूल है।
अधिकार कभी भी इसका बेस नहीं रहा, कर्तव्य ही सबसे इस का मूल है हमारे हिंदू धर्म में। आपको अपने माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य है, पर यह अधिकार नहीं है कि आपको वो जायदाद देकर जाएं। आपका अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है, परंतु आपका ये अधिकार नहीं कि वो आपकी सेवा करें। तो समाज में जहाँ कर्तव्य पर जोर होता है वहां पे सुख शांति होती है, अन्यथा द्वंद्व होता है। ये आपको बात नोट करनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने हकों के लिए लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को भूल जाएं। जब तक हम अपने कर्तव्य याद रखेंगे तो हमें किसी भी कार्य में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये अगला श्लोक है जिसमें जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, किंतु इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता हुआ वह व्यक्ति निश्चित ही चोर है। यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं ये श्लोक एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो तामसिक लोग होते हैं। तामसिक लोग क्या क्या प्रवृत्ति होती है, वो क्या करते हैं, जो वो ये चाहते हैं कि दुनिया काम करे और मैं आराम करूं। गीता जी कहती है कि जिस व्यक्ति की सोच में है कि परिवार समाज देश तो उसे दे, परंतु वह संसार को वापस कुछ भी ना दें, ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण चोर कह रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लोग कमजोर भी हो सकते हैं, मुफ्तखोर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति चोर जरूर हैं, क्योंकि वो ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। ये जो मैं पहले आपको साइकिल बताया था वर्षा वाला, खाना अन्न पैदा होने का, फिर वो इस स्लाइड में दिखाया गया है। इस 13 नंबर इस स्लाइड में जैसे हमने पिछला डिस्कस किया कि तामसिक लोगों की बात करी थी, इस श्लोक में राजसिक तथा सात्विक प्रकृति के लोगों की व्याख्या की गई है। सात्विक व्यक्ति जीवन भर त्याग करता है तथा त्याग रूपी यज्ञ के आखिर में जो भी अगर उसके जो परिणाम मिलते हैं, चाहे वो राख भी मिले तो उसे माथे पर लगा लेता है। आप जब मंदिर जाते हैं और पूजा के उपरांत कुछ प्रसाद मिलता है, चाहे वो प्रसाद बताशे ही हो या वो बूंदी ही हो या कुछ बर्फी हो, तो अगर आप उसको किस मन से स्वीकार करते हैं, आपका मन तो सत्कार वाला ही होता है ना। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होता है तथा सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत राजसिक व्यक्ति जीवन भर तप करता है, भोग की वस्तुओं को इच्छा करता रहता, भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करता रहता है, परंतु उन वस्तुओं से सुख प्राप्त करने का उसके पास समय ही नहीं होता। तो ये जो व्यक्ति है यानी राजसिक व्यक्ति हमेशा पाप यानी दुख को भोगता है। ये इस श्लोक में लिखा गया है, इस श्लोक का। इसलिए पाप कर्म करने से या इससे पहले वाले श्लोक में चोर कर्म करने से हमें बचना चाहिए। ये स्लाइड दिखाई दे रही है ना आपको? जी प्रभु जी। ये 3.14 जो श्लोक है 16 नंबर स्लाइड में, वो क्या कहते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ समाप्त करने से, यज्ञ संपन्न करने से होती है और ये नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर का प्रथम मध्यम तथा अंतिम पड़ाव है अन्न। मनुष्य की उत्पत्ति भी अन्न से होती है। माँ बाप ने जो अन्न खाया उसी अन्न से शक्ति आती है, इसी शक्ति का प्रभाव जीवन है। अन्न से जीवन बना तथा चल भी अन्न से ही रहा है और अंत में मिट्टी में भी मिल जाना है। तो अन्न की उत्पत्ति वर्षा से है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से है। बहुत लोग मानते हैं कि हवन करने से वर्षा होती है,
लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड टर्म में लें तो जो समुद्र में पानी है वो भी तो भगवान जी की कृपा से समुद्र जब वो वाष्प बनकर ऊपर जाता है तो उससे पानी वर्षा होती है। तो अंत में यज्ञ कर्म से होता है। जो कर्म श्रेष्ठ हो तथा निस्वार्थ भाव से महान लक्ष्य के लिए किया जाए उसे हम यज्ञ कर्म कहते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट। अगली स्लाइड है ये चैतन्य प्रभु नित्यानंद की और उनके जो शिष्य थे अद्वैत गदाधर, वो उनकी दिखा रखी है। हाँ जी, अब स्क्रीन आ रहा होगा आपके पास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये स्लाइड है श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद जी की और उनके जो सखा थे अद्वैत गदाधर। ये चैतन्य प्रभु जी की वो है। ये स्लाइड हमें ये दिखा रही है कि हम अगर क्या कहते हैं भगवान को याद करेंगे तो संसार के, ये देखो हर एक का मूड दिखाया हुआ है कि अगर आप बॉडीली लेवल पे क्या होता है, सेंसुअल प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, मन में क्या होता है, बुद्धि में क्या होता है, स्पिरिचुअल लेवल पे क्या होता है। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो संसार के सुख व दुख से दूर रहेंगे और जो आपका मूड है वो आपका कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर हम सपोज ये जैसे यहाँ पे अगर हम बुरे कामों में अपना शरीर को लगाएंगे तो हमारी जो शक्ल है, हमारी जो मन है, वो हमारे बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हम अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे और इस लेवल पे मन कंट्रोल नहीं रहेगा या इस लेवल पे मन कंट्रोल रहेगा। इस स्लाइड में दिखाया हुआ है कि मन को वश में करना बहुत जरूरी है। अगर हम मन को वश में नहीं करेंगे तो जितनी भी हमारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, ये सब के सब हमें परेशान करेंगे और मन इन सबको भटकाता रहेगा और हम जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो बुद्धि का, इंटेलिजेंस का
मन पर कंट्रोल होना चाहिए और बाकी सभी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। अब ये जो आगे के श्लोक्स हैं वो ये बताते हैं कि जो व्यक्ति है उसे कैसा बिहेव करना चाहिए। मतलब हमें, अगर हम लीडर हैं या अगर हम ऐसी पोजीशन पे हैं जो हमें लोग फॉलो करते हैं, तो हमें लीडरशिप वाला बिहेव करना चाहिए। बात बिल्कुल साफ, सरल तथा सहज है कि हम अपना कर्म कर्तव्य समझकर करें, चाहे पसंद हो या ना पसंद हो। दूसरा, अपने कर्म अनासक्त होकर बिना लगाव के करें। आपने शायद सुना होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम में एक बहुत ही बढ़िया इस्लामी बल्लेबाज थे, नाम नहीं लूंगा मैं। इतने अच्छे बल्लेबाज होने के बावजूद भी उन्हें ये एक उनके मन में लगाव था कि मुझे शतक बनाना है। अपने क्रिकेट कॉल में 88 से लेकर 99 के बीच में वो 12 बार आउट हुए। और विडंबना देखिए कि जब तक वो क्रिकेट में रहे उनकी सेंचुरी या शतक कभी भी नहीं बना। 88 रन तो वो बड़ी सरलता से बनाते थे, लेकिन इसके बाद उनका शतक से लगाव इतना बढ़ गया कि उनके कार्य में दक्षता में कमी आने लग गई। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, आसक्त होके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जो अपने कर्तव्य कर्म करने में आलस करते हैं, सोचते हैं दूसरा कोई कर देगा। दूसरे वो कर्तव्य कर्म तो करते हैं पर बहुत लगाव से करते हैं, जैसा कि इस क्रिकेटर ने किया। ऐसे लोगों को क्या होता है कि बीपी की ब्लड प्रेशर उनका हमेशा बढ़ा रहता है। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य कर्म तो करते रहते हैं और वह व्यक्ति परम स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही सिर्फ परम स्थिति को प्राप्त करते हैं। अगली स्लाइड में भगवान जी कर्म करने की प्रेरणा सूत्र बनो, इस बात को हमें बता रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् देवतरो जनः संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। समाज में सभ्यता ऊपर से नीचे की ओर ही फैलती है। जो लोग श्रेष्ठ हैं, जनमानस उनका उतना ही अंधाधुंध अनुसरण करता है। जितना ज्यादा कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, जितना ज्यादा कोई अच्छे ओहदे पर होगा या जितना ज्यादा कोई अच्छा माना हुआ व्यक्ति होगा, लोग उसको ज्यादा अनुसरण करते हैं। ये आम कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। बच्चे माता पिता की हर काम में, चाहे वो माता पिता जल्दी उठते हैं, लेट उठते हैं, क्या कार्य करते हैं, उन सब की जो उनको फॉलो करता है। शिष्य जो है वो गुरुओं को फॉलो करता है, जनता जो है नेताओं को फॉलो करती है या फिल्म स्टार को फॉलो करती है। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे लोगों का आचरण करना चाहिए, ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो भगवान के सच्चे भक्त हों। और बच्चों में भी अच्छी आदतें डालनी चाहिए, जिससे जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं तो भगवान जी को प्रणाम करके निकलें, या इस टाइप के बहुत से कार्य हैं जो कि आप बच्चों में आदत डालेंगे तो उनकी जो आदत है वो उनके आगे जाके काम आने वाली है। इस स्लाइड में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमने अभी तक क्या किया इस अध्याय में। जितना भी हमने अभी तक बात करी कि कर्म क्यों करना है, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि कर्म क्यों करना है, कर्म कितने तरह का होता है, हम कर्म क्यों करें। हमें कर्म इसलिए करना है क्योंकि मनुष्य में इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। दूसरा, हमने ये डिस्कस किया कि कौन सा कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है मतलब मैं कोई भी कर्म अपनी हिसाब से, जो मेरी नेचर है, मैं उस हिसाब से करूं, अपने स्वधर्म के हिसाब से करूं, ये हमने इसमें ढूंढा। तीसरा था कर्म कब करें, सही समय पर कर्म करना है। चौथा, कर्म कैसे करें, कर्म करना चाहिए हमें यज्ञ की तरह। और इस खंड में ये 26 से 35 नंबर श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि हर कर्म को ब्रह्म अर्पण करके करो।
यानी जीवन में श्रेष्ठतम अथवा श्रेष्ठ लक्ष्य बना लो और तब कर्म करो। उस कर्म को उत्साह पूर्वक बिना किसी की चिंता के करना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये कर्म तो मैं कर रहा हूं, मैंने बड़े खून पसीने से अपने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने तो इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया, मैंने अपनी मेहनत से अपना ये सारा व्यापार खड़ा किया है, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा सम्मान, सब कुछ मैंने अपनी अपनी मेहनत करके कमाया है। ऐसे व्यक्ति को भगवान जी विमूढ़ कह रहे हैं। विमूढ़ मतलब मूढ़ों का भी उस्ताद, मतलब मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति, ऐसे ऐसे इंसान को भगवान जी ये संज्ञा दे रहे हैं इस श्लोक में। किसी भी कर्म को करने के लिए हमें बहुत सी, क्योंकि जब भी हम कर्म करते हैं, सपोज मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने व्यवसाय को इतना अच्छा बढ़ा लिया, तो हमें ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कर्म को करने के लिए हमें बहुत सी वस्तुओं की, व्यक्तियों की, स्थितियों की सहयोग लेना पड़ता है। और ईश्वर अगर ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहे कुछ भी, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अगर वो कार्य भगवान की मर्जी के हिसाब से नहीं होगा तो वो कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कोई भी कर्म करते वक्त भगवान को निमित्त मानकर कर्म करना चाहिए। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताः। अर्जुन ने कहा, हे विषयवंशी, विष्णुवंशी भगवान को अर्जुन कह रहा है, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है? ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उससे ये काम करवाया जा रहा है। जैसे हर शराबी को पता है कि ये शराब उसको नुकसान पहुंचाएगी, फिर भी वह बलात् शराब पीता है। हर मनुष्य को पता है कि सुबह उठकर व्यायाम करना जरूरी है शरीर के लिए, फिर भी वो सोया रहता है। हर मनुष्य को पता है कि गीता जी पढ़ना अच्छी आदत है, पर कितने लोग गीता जी पढ़ते हैं? तो एक्चुअली सब पता सबको है, तो पता चलना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि हम उस सूचना को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, कितनी उतार पाते हैं। जब आपको काम नहीं करने तो आपकी बुद्धि करवाना चाहती है, तब तथा उसके विपरीत वो काम करते हो जो मन प्रधान है, तो कार्य करते से उपरांत गलानी होगी, ये गलानी ही पाप है। ये इस श्लोक का मैसेज है कि जब आप वो काम नहीं करते जो आपकी बुद्धि करवाना चाहती है। एक्चुअली में हर काम करने के लिए बुद्धि को बलिष्ठ होना चाहिए, ताकि वो मन के ऊपर अपना कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर आप वो काम करते हो जो कि आपकी बुद्धि के खिलाफ है, तो आपको गलानी होगी और वही पाप है। श्लोक नंबर 38 में अब ये जो अलग अलग तरह की वासनाएं हैं उसके बारे में बात की गई है। जिस प्रकार अग्नि धुएं को दर्पण धूल से अथवा भूर्ण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। मन ने बुद्धि को तथा वासनाओं ने आत्माओं को ढक रखा है। कामनाएं जो मन में विराजमान होती हैं, हमारी बुद्धि अर्थात ज्ञान को हर लेती हैं। इसी प्रकार सारी वासनाएं हमें प्रभु को से दूर कर ले जाती हैं, तो और वो हमें आत्मा से अलग कर देती हैं। हम जो हमारी जो कामनाएं है ना, वो 3 तरह की होती है, उसको हम 3 तरह में समझेंगे। जैसे कुछ कामनाएं होती है सात्विक कामनाएं। कामनाएं सात्विक होने की वजह से हमने जो इस चार्ट में हमें दिखाया हुआ है, वो दिखाया गया है कि धुएं से दर्शाया गया, जो पहली वाली स्लाइड है इसमें दर्शाया गया है। मतलब ये जो स्थिति है सात्विक व्यक्ति की है। धुएं में जिस प्रकार अग्नि को देखने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, एक हवा का झोंका ही अग्नि का दर्शन करा देता है, इसी तरह एक सात्विक व्यक्ति को एक अनुभव रूपी हवा का झोंका भी साक्षात आत्म साक्षात्कार करा देता है। जैसे तुलसीदास जी, कालिदास जी, वाल्मीकि जी इत्यादि के साथ हुआ। और जो राजसिक व्यक्ति हैं उसको दर्शाया गया है यहाँ शीशे के ऊपर मैल से। राजसिक व्यक्ति को अपनी कामनाओं को निर्मूल करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म सहज नहीं है।
सत्य सामने आता भी है तो धुंधला होता है। जैसे जैसे मैल, जैसे दर्पण के ऊपर मैल हो, आप उसके अंदर अपनी शक्ल देख रहे हो, तो जैसे ही वो शक्ल दिखेगी वैसे ही आपको आपके जीवन में चीजें आएंगी। प्रयास से रजोगुणी व्यक्ति अपने अवगुणों को निर्मूल कर सकता है। और तामसिक व्यक्ति को मात्र दुख दर्द की जो जब वो दुख दर्द में होता है तभी उसको ये मालूम पड़ता है कि परम तक पहुंचने में ऐसे व्यक्ति को समय लगता है, क्योंकि अंतर्मुखता की तरफ वो तभी जाता है जब वो दुख तकलीफ में होता है। लेकिन एक बात और समझने की है कि हर कोई व्यक्ति सात्विक नहीं होता, पूरा सात्विक नहीं होता, ना ही कोई व्यक्ति पूरा तामसिक होता है, ना ही कोई व्यक्ति पूरा राजसिक होता है। तो जितना जितना प्रोपोर्शन एक व्यक्ति में इन सभी गुणों का होगा, उतना उतना उसके जीवन में इच्छाएं आपके बुद्धि को हरती रहेंगी और उसको उतना प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा भगवान जी तक पहुंचने के लिए। इस 40 नंबर स्लाइड में इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठम उच्यते एतेर्विमोहित देहेशा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। यहाँ बात हो रही है कि जो हमारे मन में इच्छाएं और जो इतनी सारी वासनाएं होती हैं वो कहाँ कहाँ रहती हैं और इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे बात होती है कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। इस संसार में 3 तरह की इच्छाएं हैं, शरीर की, मन की तथा बुद्धि की। 3 वास स्थान है और जब बैठकर इच्छाएं रूपी दुश्मन व्यक्ति को पहले मोहित करता है तब बाद में कैद में बंद कर लेता है। आप देखो, जब हमने अभी ये देखा कि जो हमारी इच्छाएं वो कहाँ कहाँ होती हैं, शरीर की, मन की, बुद्धि की। तो ये तीनों जो वास स्थान है, जो इन जगह पर बैठकर जो हमारी इच्छाएं हैं, वो दुश्मन रूपी जो इच्छाएं हैं वो व्यक्ति को पहले मोहित करती हैं, उसे अपनी ओर खींचती हैं और फिर उसे कैद में बंद कर लेती हैं। इच्छाएं छोड़े नहीं बनती। अगर आपको कोई कहे कि अपनी इच्छाओं को छोड़ दो तो बड़ा मुश्किल है छोड़ना, और पकड़ में आती नहीं है। ये जीवन भर देहधारियों को मोहिनी बनकर नाच नचाती रहती हैं और हम लोग स्वयं का नाश कर लेते हैं। एक उदाहरण के आपको समझाता हूं। हिमालय में आश्रमों में क्या होता था, जब साधुओं को बंदर लोग ध्यान करने नहीं देते थे तो साधु लोग क्या करते थे, एक जो कम गर्दन वाला जो होता है ना, क्या कहते हैं, कुल्हड़ टाइप का, उसके अंदर चने डाल देते थे और किसी जमीन पे अपने पास किसी जमीन पर गाड़ देते थे। तो बंदर क्या करते थे, बंदर चने लेने के लिए उस जो मटके में जिसका जो गला है वो बहुत कम है, वो हाथ डालता था और चने लेकर मुट्ठी भरकर चने जैसे बाहर निकलता था तो मुट्ठी बंधी हुई बाहर नहीं निकलती थी। अब करे क्या, वो अगर हाथ खोलता है तो चने गिर जाते हैं और अगर मुट्ठी बांध कर रखता है तो वो हाथ बाहर नहीं निकलता। तो ना तो बंदर के हाथ में चने आते हैं, ना ही उसका हाथ वापस निकलता है। तो यही हालत हम मनुष्य की है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम अपनी इच्छाओं से कितने ज्यादा ग्रस्त हैं कि हमें उनसे कैसे बाहर निकलना है। और यही बात भगवान जी आखिर में श्लोक 41 और 43 में समझा रहे हैं कि हम सबको, भगवान जी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि अपने आप पर कंट्रोल करें तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि इंद्रियों को जब तक वश में करोगे तभी आप मन को कंट्रोल में करना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल में करो, और इंद्रियों से हम विवश हो गए तो बाद में मन तो बुद्धि को खा ही जाएगा, उसको ढक देगा। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि संयम में ही सुख है। प्रभुपाद जी इस जो पूरा चैप्टर था उसके बारे में लास्ट स्लाइड में बता रहे हैं। भगवत गीता का ये 3य अध्याय निष्कर्ष
उसका निष्कर्ष बता रहे हैं। मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद की चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हों। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्धिजीवी की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप से के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिकप अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना ही चाहिए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी जो 3 रास्ते हमने बताए थे भगवान तक जाने के, उन्होंने भक्ति मार्ग को बहुत ही बाकी रास्तों से उन्होंने इस भक्ति मार्ग के रास्ते को सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा रास्ता बताया है, कि जो कि सरल भी है और हम बिना किसी क्वालिफिकेशन के उस रास्ते को पकड़ सकते हैं और इतना मुश्किल रास्ता भी नहीं है। हरे कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर हम उसको स्टॉप करते हैं और आगे का सेशन क्वेश्चन आंसर का शुरू करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे को एक्चुअली कुछ बोलना था सभी से। हाँ जी। देखिए जो जो क्वेश्चन करना चाहते हैं ना, प्लीज वो हैंड राइज कर लेंगे अपना, और जिनका नाम लिया जाएगा ना प्लीज वही अनम्यूट होंगे, क्योंकि ना प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा, फिर जिनका नाम लो वो अनम्यूट नहीं होते, कोई और अनम्यूट हो जाते हैं। तो सबको मौका मिलेगा, आप अपना हैंड रेस कर लीजिए, सबको मौका मिलेगा, बट जिनका नाम लिया जाएगा ना वही प्लीज अनम्यूट होंगे। तो अगर क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस कर लीजिए, जिन जिन के क्वेश्चन हैं। क्योंकि आज जैसे हमने बताया कि जब तक जो लोग सुन रहे हैं, जो श्रोतागण हैं, अगर उन्हें क्वेश्चन करने का राइट नहीं मिलेगा या क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उन्हें चीजें उतनी समझ में नहीं आएंगी जितनी होनी चाहिए। तो हर कोई व्यक्ति को, अगर आप भगवत गीता को समझना चाहते हैं, पहला प्रयास करना चाहते हैं, तो हर एक व्यक्ति को क्वेश्चन डालने चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए, ताकि उनके मन के डाउट्स खत्म हो जाएं। हमारे लेवल पे भी जब हम अपनी क्लासेस में जाते हैं, हमारे सीनियर्स लोग होते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमें भी बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती और हम भी यही कार्य करते हैं। तो इसलिए हर कोई क्वेश्चन पूछे ताकि उसको उसके समाधान किया जा सके। हाँ जी। हरे कृष्ण। स्नेहा माता जी कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए स्नेहा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट है माता जी, आप अनम्यूट हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आप अनम्यूट हैं।
अनुज प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है? एक मिनट प्रभु जी। राजन प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। अनुज प्रभु जी, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी इंद्रियों का सही मतलब क्या होता है प्रभु जी? इंद्रियां जैसे आप कान से क्या करते हैं, सुनते हैं ना, आंखों से प्रभु जी देखते हैं। तो आंख, नाक, कान, जीवा सेंस और ऑर्गन। त्वचा, ये आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये इनको ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। तो प्रभु जी आपने कहा इंद्रिय को संभालना या कंट्रोल करना, तो वो तो माइंड पे ही डिपेंड करता है ना प्रभु जी? नहीं, माइंड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। इंद्रियों प्रभु को जी कंट्रोल माइंड को करना कंट्रोल आसान है। करना मुश्किल। हाँ जी, अच्छा हाँ। इंद्रियों को आपने कहा कंट्रोल था कि करना पहले। बहुत आसान है। सपोज आपको कोई बहुत अच्छी चीज दिखाई दी, आपका मन उसी तरह भाग गया। अगर आपने आंखें बंद कर रखी हैं तो आपका मन वहां जाएगा नहीं ना। जी प्रभु जी। आपको बहुत अच्छा सा संगीत सुनाई दे रहा है, तो आपके कानों ने आपको बताया कि बहुत अच्छा संगीत आ रहा है। अगर आपके कान काम नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कोई संगीत भी आ रहा है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत आसान है कंपेयर टू मन को कंट्रोल करना। तो प्रभु जी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मन को ही कंट्रोल करें, इंद्रिया खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। जो अगर आप मन जी को प्रभु पहले जी। कंट्रोल कर सकते हैं तो मन को कंट्रोल करिए, तो इंद्रियां अपने जी आप प्रभु कंट्रोल में आ जाएंगी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण स्नेहा माता जी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि वो 17 नंबर जो श्लोक है ना, उसका मतलब मुझे इन डिटेल्स में आप बता सकते हैं? 17 नंबर, एक मिनट, आप मुझे एकदम निकालना पड़ेगा वो। इसमें आप क्या जानना चाहते हैं? ये श्लोक है कि जो व्यक्ति आत्मवृत्ति, आत्म तृप्त तथा आत्म संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, ये कोई जो व्यक्ति, कर्तव्य नहीं कैसे होगा? वो कहते हैं, ये उस व्यक्ति की बात करी है जो व्यक्ति मतलब बिल्कुल पूर्णता ही प्राप्त व्यक्ति है, जो कि विश्व में जिसका ध्यान विश्व में नहीं लगता। कृष्ण जी बताते हैं कि जो व्यक्ति पूर्णता कृष्ण में भावनामृत है। हमारे सारे कर्मों के मूल में वासना, विचार और इच्छा है। जब तक वासना रहेगी तब तक विचार तथा कामनाएं आपको बलात् कर्म करवाती रहेंगी, तथा जैसे ही आप वासना से मुक्त हुए तभी आत्मा से युक्त हो सकेंगे। मतलब मन से जिस व्यक्ति ने अपनी वासनाएं और इच्छाएं निकाल दी हैं, वही व्यक्ति आत्मयुक्त हो सकता है। पहले वासना को खत्म करो, मतलब इसका सीधा सा संबंध यही है कि पहले हम अपनी वासना को खत्म करें, फिर हमारे जो ऐसे कर्म है वो अपने आप बंद हो जाएंगे। कर्म बंद करने से कामना कम, लेकिन ऐसा है कि हम अगर कर्म बंद करते हैं तो कामना कम नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी बाहर से तो अपनी क्रियाएं करता ही रहता है, परंतु उसके भीतर भी कामना बाकी नहीं रहती। मतलब खाली ये ऐसा नहीं है कि हमें अपने बाहर से अपने आप को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को मारना है। हमें अंदर से हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं वैसी ना हो तो हम इस स्थिति पर पहुंच सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन ना सुमित प्रभु जी का है चैट बॉक्स में जी। कि क्या वेज नॉन वेज महत्व रखता है जीवन में? बिल्कुल रखता है। मैं तो आपको बताऊं कि जो भगवत गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो आपने जो जो जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा। तो इसलिए अगर आप भगवत गीता को एक तरफ हम दूसरी भी बात करते हैं, अगर आपके पास प्राकृतिक चीजें खाने के लिए हैं तो आप नॉन वेज की तरफ क्यों जाओ? क्योंकि जैसा आपका खाना होगा वैसे ही आपका मन बनेगा। तामसिक जो डेफिनेशन दी हुई है भगवत गीता में, तामसिक व्यक्ति कहा गया उसको, और तामसिक व्यक्ति के लिए तो कितनी सारी रेस्ट्रिक्शंस बताई हुई हैं कि अगर वो भगवान तक पहुंचना चाहता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी प्रभु जी, सही कहा आपने। प्रभु जी, चैट बॉक्स में ना बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि क्विज का ना सेकंड चैप्टर का ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बोल रहे हैं कि कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। तो करिश्मा माता जी है ना, उनके पास इसका सॉल्यूशन है। तो ओके। करिश्मा माता जी, आप अनम्यूट कर लेंगे क्या अपने आप को? आपका सॉल्यूशन प्लीज सबको बता दीजिए एक बार, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जो सेकंड क्विज नहीं हो रहा है उसका उसका तो पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी तक उन्होंने ओपन किया है। तो प्रभु जी तो बोल रहे थे ना कि मेरा ईमेल्स में लिंक है, उनको मैं बता रही थी कि उसका मैं बता सकती हूँ उनको। फर्स्ट वाला मैंने अभी खोल के देखा, मैंने भी कंप्लीट किया। फर्स्ट वाला हो रहा है, दूसरा वाला नहीं ओपन हो रहा है। तो सभी लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ लोगों ने कर लिया है सेकंड वाला? मतलब आप कह रहे हो कि फर्स्ट जो चैप्टर का जो क्विज है वो ओपन हो रहा है, सेकंड का ओपन नहीं हो रहा? वो भी डे 0 का है प्रभु जी, वो डे फर्स्ट का भी नहीं है, डे 0 का है। तो डे फर्स्ट का और सेकंड का ओपन नहीं हो रहा? नहीं, उसमें है ही नहीं कहीं भी, उसमें ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे भी टच करे हम और खोले तो वो तो अलग बात है। जो हमने आज भेजा था उसमें भी ऑप्शन तो नहीं है। हमने जो ग्रुप है उस अच्छा, आपने अलग अलग रोज अलग लिंक भेजेंगे आप? नहीं, अलग अलग लिंक नहीं भेजे, उस लिंक में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए आज कोई नया लिंक आया ना। आज ग्रुप में लिंक नहीं नया भेजे। लिंक भेजा हुआ है। मैंने कंपेयर नहीं किया दोनों लिंकों को, हाँ लेकिन हाँ हाँ, मैंने उसी पे किया। आज के लिंक पे तो फिर ये जी जी प्रभु जी, आप क्या कीजिएगा, जो टीम आपकी होगी ना, जो आपका ग्रुप होगा टीचर्स और एडमिन का ग्रुप जहाँ पे आप लोग हाँ, मैं होंगे, उनको बोलता हूँ। वहां पे आप ऐसा मैसेज डालिएगा लिख के कि क्विज ओपन नहीं हो रहे, 0 डे का हुआ है, उसके बाद के ओपन नहीं हो रहे, तो वो कुछ बताएंगे आपको फिर। तो ये सभी के लिए ऐसा प्रॉब्लम आ रही है या कुछ लोगों किसी को? ने दूसरा क्विज किया है अभी तक? आप लोग बता दीजिए, किसी ने दूसरा कर लिया है फर्स्ट के बाद? नहीं किया है, वो ओपन ही नहीं हो रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसका कोई। मैं फिर आज बात करता हूँ, उनसे बोलता हूँ। हाँ जी। और जिसका ईमेल नहीं लग रहा था, हरे आप लोगों कृष्णा को माता मैंने जी। रजिस्टर करना पड़ेगा, जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरे दोनों क्विज हो चुके हैं। तो इसका मतलब इनका खुल रहा है? ये 2 हाँ, हो वो चुके हैं। ओपन हो रहा है। वहां पे है ना, आपको जैसे D1 है और D0 है तो वहां पे नीचे ऑप्शन मिलेगा, जैसे जो अध्याय होंगे ना, चैप्टर्स के नेम है, उन चैप्टर्स के नेम पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका क्विज ओपन होगा। जी माता जी, ठीक बोला। आप अगर D0 पे ही क्लिक करोगे तो आपके पास वही क्विज री ओपन होके आएगा। अब D1 पे जाके जो चैप्टर का नेम है, जैसे अध्याय 1 है जो अर्जुन विषाद योग, आप उस पे क्लिक करोगे, उसके बाद में आपका वो क्विज ओपन होगा। वो कहाँ पे लिखे हुए हैं माता जी, मतलब चैप्टर्स के नाम कहाँ पे लिखे हुए हैं? D0 के बाद में D1 में, अगर आप D1 को ओपन करोगे तो वो D1 के जस्ट बगल में ही वहां पे अर्जुन विषाद योग लिखा हुआ होगा। ये 1 तो कहीं दिख ही नहीं। हरे कृष्णा।
जी कृष्ण हरे माता जी, आप कृष्ण। जरा दोबारा चेक कर लो। जी जी और मैं जैसा चेक कर रही हूँ प्रभु जी, 1 मिनट। अमृतपाली माता जी, आप भी चेक कर सकते हो क्या? जी प्रभु जी, मैं चेक कर रही हूँ प्रभु जी, जी मैं देख रही हूँ प्रभु जी, कुछ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ। ठीक है जी। जी यस हो रहा है, हो रहा है, अब हो गया वो। चलो फिर तो एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने जी। जब ओपन मतलब पहले मैंने ओपन किया अपना पूरा, मैंने वो किया था रजिस्टर की, कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने फाइल काट दी, फिर से आप ओपन कीजिए लिंक को दूसरी बार, फिर खुल जा रहा है वो, उसमें आपको सारे दिखेंगे। ज्योति माता जी सबसे पूछ लीजिए, फिर तो ऐसा करके जी देखें, सबको दिक्कत नहीं आएगी। जी जी प्रभु जी। जी और प्रभु जी अब मतलब अगर आप को होस्ट बना सकते हैं तो हम स्क्रीन शेयर करके भी बता देंगे उन्हें। मैं आपको कोस्ट बना दूं? हाँ प्रभु जी, आप करिश्मा माता जी को को-होस्ट हाँ बना बना दीजिए, तो वो स्क्रीन शेयर कर लेंगी। अभी करता हूँ आपको। जी बना दिया माता जी। ओके प्रभु जी। जी और को जी हरे कृष्ण माता जी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं माता जी, मतलब हाँ हो रही है माता अब जी। हो रही है। अब ओके, तो ये लिंक जो लिखे भी हुए हैं कैसे कैसे आप फॉलो करना है, तो आप उसको ओपन करेंगे। जी जैसे आप ओपन करते हैं आपको ये दिखेंगे नीचे चैप्टर्स हैं सारे, कोई टू है ऐसे 3 है यहाँ पे, और आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट ओपन हो जाएगा वाले, फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो 1 मिनट ज्योति माता जी, क्योंकि स्टार्ट क्यूज पे आएगा और स्टार्ट क्विज करेंगे तो ये खुल गया, फिर आप इसमें से कर सकते हैं। तो जिस चीज को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसको चेक करके देख के अपना कर ले, और फिर भी मेरे हिसाब से तो अब किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर यस, और जैसे आप ऐसे नीचे जाइए आपको दिखेगा कि आपका सही आंसर है या नहीं है, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट दबाना है, दूसरा खुलेगा ऐसे ही। मतलब 1 बाय 1 खुलेंगे, आप एक क्वेश्चन करोगे, उसका जवाब दे दोगे, उसके बाद नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, तो तब सेकंड क्वेश्चन आप कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जैसे आप मतलब क्वेश्चन है उस पर आपने टिक किया सही आंसर, उसके बाद चेक वाला ऑप्शन आएगा नीचे, हाँ जी, और हाँ जी। उसके बाद आप क्लिक करेंगे जिसके वाला है भाग्य लक्ष्मी वाला, इस पे जैसे हमने किया
ऐसे कुछ भी आप कर दीजिए, जो आप सही है उसको कर लीजिए। उसके बाद वो टिक किया तो ये इनकरेक्ट था, चेक किया ये इनकरेक्ट था, उसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट पे किया। इस तरह से आप आगे करते रहेंगे, कोई भी करते जाइए। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, तो जो भी होगा ऐसे आप सारे करते जाएंगे। तो लास्ट में फिर आपको एक बार मैं करके दिखाऊं या फिर आप लोग कर लेंगे? दिखाऊं प्रभु जी पूरा? हाँ, नहीं दिखा तो दीजिए माता जी। अभी अभी किसी की पहले पूछ लीजिए ना, किसी को प्रॉब्लम है क्या, आपकी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हाँ है? वही मैं पूछ रही हूँ। कोई मतलब अभी लोगों को कर लेंगे ना आप लोग सभी? किसी को कुछ प्रॉब्लम है आगे का, अगर जानना है कि आगे का क्या प्रोसेस है तो प्लीज एक बार बता दीजिए। ठीक है माता जी, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने समझ लिया नहीं है है। ना जी? ऐसे ही आप कुछ भी करते रहेंगे तो फटाफट से मैं ऐसे ही कर लेती हूँ एक बार, और नेक्स्ट नेक्स्ट पे आप करते रहिए, फिर चेक करते रहिए। आपको लास्ट में मैं दिखाना चाहती थी कि लास्ट में कैसे हो जाएगा। अब दिखा दो एक बार। हाँ, क्योंकि लास्ट से फिर वो हो जाएंगे कि अभी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ कोई भी, ठीक, जिसमें मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रही हूँ अभी, ताकि आपको बस पता चले। अब फिनिश हो गया जैसे ही आप रिजल्ट आ जाएगा। इसमें यही क्वेश्चन है रीस्टार्ट के लिए। इसमें आपका जो है जमा हो गया है मुझे लगता है ऐसे में। और बस यार अब आपका जो फर्स्ट वाला था वो हो गया है कंप्लीट। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है इसको। आप फिर से बैक उसमें आ जाएंगे जहाँ पे आप थे पहले। फिर आपने फर्स्ट वाला कर लिया, आप फिर सेकंड वाले कर, थर्ड वाला कर सकते हैं, इस तरह आप सारे कर देंगे। मुझे अब इसका मतलब कोई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई अपना नेट के हिसाब से करके इसको ठीक कर लेगा तो दिक्कत आएगी नहीं किसी को। हाँ जी। और जो लोग, जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं किया है, रजिस्टर ही नहीं किया है, उनको उन्हें पहले पहले रजिस्टर करना करना है। पड़ेगा। हाँ, मतलब ये क्विज वही हाँ जी, एक उसके बार। लिए खुलेगा जिसने पहले रजिस्टर कर लिया अपने आप को। हाँ जी, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे ये वाला माई अकाउंट पे मैं जाती हूँ, क्योंकि मैंने रजिस्टर कर लिया है तो मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले ही बना हुआ है। एक बार मैं लॉग आउट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने लॉग आउट किया। एक बार ऐसा करते हैं, ये हम कल कर लेंगे क्योंकि अभी तो संख्या बहुत कम रहेगी, सभी जी। जा चुके हैं, 18-19 लोग रहे हैं, तो उनको बताने का इतना लंबा चौड़ा फायदा मिलेगा नहीं। हम यही प्रक्रिया कल एक बार दोबारा बता देंगे, अगर किसी को दिक्कत हुई तो वो बेटर रहेगा। ओके प्रभु जी। हाँ, वो एक प्रभु जी थे ना, वो कह रहे थे नहीं हो रहा है वो तब। तो वो तो मुझे लगता नहीं है किसी को दिक्कत होगी। अभी पूछ लो कि है, किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं ना बताने का। प्रभु जी चैट में बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम बोल के मैसेज में। है अभी प्रॉब्लम? नहीं नहीं प्रभु जी नो प्रॉब्लम बोल रहे हैं सब कोई। हाँ बस तो ठीक है फिर तो एंड करें मीटिंग को आज की। जी प्रभु जी। चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, मीटिंग एंड कर रहा हूँ जी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।